तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग पढ़ रहे होंगे लॉकडाउन में, ठीक है। हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ रहे थे। एडमिशन ऑफ पार्टनर में मैंने 2 या 3 क्वेश्चंस आपको बताए हैं। नगद गुडविल का कैसे, जो नया साझेदार रहता है जो नगद गुडविल लाता है तो उसको कैसे किया जाता है, और भी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाए थे हमने पूरा आपको पूरा एक एक एंट्री, कैसे एंट्री बनती है, कैसे खाते बनते हैं, कैसे 2 जगह इफेक्ट पड़ता है, पूरा मैंने समझाया था। आप प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप मेहनत करिए, मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में करिए, आप लोगों के लिए मैं तैयार हूँ। आप मेहनत करिए, ठीक है। उसी क्रम में आज मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अलग तरीके का क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान दीजिए इस बातों का, ठीक है। एक क्वेश्चन हम देखते हैं। पी क्यू 31 मार्च 2002 साझेदार हैं। पी और क्यू मैंने 60 में लिखा हुआ। पी और क्यू 2 साझेदार हैं। 31 मार्च 2000 उनका चिट्ठा निम्न है। उनका लाभ हानि अनुपात है 3:1। पी और क्यू का लाभ विभाजन अनुपात है 3:1। इनका हम चिट्ठा देख लेते हैं। ये आपकी लाइबिलिटीज़ होती है, ये आपकी एसेट्स होती है। आप लोगों को पता है ये चिट्ठा है तो ये लाइबिलिटीज़ होती है। कैपिटल पी की 20,000, क्यू की 15,000, क्रेडिटर्स 9,000 और प्रॉफिट लॉस अकाउंट 6,000। ये दायित्व में असेट्स में आते हैं। फिक्स असेट्स 25,000, स्टॉक 8,000, डेटर्स 10,000, कैश 2,000 और बैंक 5,000 रुपये। ये आप हो गया। और देखिए नीचे क्या दिया है, आर को 1/4 के लिए साझेदार बनाए। कभी कभी इसकी जगह दे देता है 25%। 25% को आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/4 ही है। 1/4 बराबर 25% होता है। के लिए साझेदार बनाए जिसमें आर 20,000 रुपये पूंजी का देगा, नगद देगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक नया प्रश्न इसमें है कि गुडविल के बारे में। गुडविल के बारे में आप देखिए, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़े हैं उसमें देता है जो नया साझेदार है कैपिटल का भी नगद लाया और गुडविल दोनों का नगद लाया। ऐसे क्वेश्चंस मैंने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे देखिए 32,000 गुडविल का ख्यात का मूल्यांकन किया गया। ख्यात कैसे दे देंगे, टोटल ख्यात का मूल्यांकन 32,000 से किया गया या 32,000 से ख्याति खाता खोलिए। हमको उस दोनों कोई भी वाक्य दे सकता है। ऐसे प्रश्न है तो सीधे से लग रहा है कि आर जो है ख्यात की राशि नगद नहीं आया। कभी कभी दे देता है कि ख्यात की राशि नगद नहीं लाया, ख्यात की राशि नगद नहीं लाया। ऐसे भी वाक्य आ जाते हैं, नगद नहीं लाया या नहीं देगा तब भी आप जानिए मूल्यांकन किया गया, कहीं नगद की बात नहीं किया तो क्या। अब देखिए मैंने आपको गुडविल के बारे में बताया था कि नगद आता है तो उसमें ख्याति नगद आती है, पूरी फर्म में रहती है। कुछ निकाल ली। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या है, ख्यात की आधी राशि पुरानी साझेदार निकाल लिया जाता है। और इस प्रश्न में क्या है, ख्यात की मूल्यांकन किया गया। ख्यात की अर्थात आर ख्यात की राशि का नगद नहीं लाया, दिया नहीं। मूल्यांकन करके भी दे देता कि नगद लाया, लेकिन इसमें कुछ नहीं दिया तो अर्थात आर ख्यात की राशि को नगद नहीं लाएगा। तो हम प्रविष्टियाँ कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिए। ख्यात के चैप्टर्स में मैंने बताया है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और गुडविल की ख्याति नगद, और इसमें एंट्री मैंने बताया है। चलिए नगद नहीं लाएगा जब तो एंट्री क्या होती है, एंट्री में बता दूँ। अगर नंबर 1 कैपिटल का वो नगद लाता है, किसका लाता है, कैपिटल का नगद, कैपिटल का नगद लाता है तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, जो भी आपको रिलेटेड है, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट। तो कौन ला रहा, आर कैपिटल, आर्स कैपिटल, ये कर देंगे, ठीक है। और गुडविल का नगद नहीं है तो गुडविल में सबसे बड़ी बात है उसके हिस्से का दिया है कि टोटल दिया है। देखिए यहाँ पे दिया है 32,000 ख्यात का मूल्यांकन किया, तो ये गुडविल जो है टोटल दिया है। टोटल गुडविल हमारी का मूल्यांकन कितना किया गया, 32,000। तो जो भी हम ये नए साझेदार के हिस्से से करते हैं, उसके पार्ट से करते हैं, मैंने वहाँ पे बताया तो उसके हिस्से से, तो उसका हिस्सा कितना हो जाएगा, उसका आर का हिस्सा कितना हो जाएगा, 32,000। तो 32,000 कितने के लिए साझेदार उन्होंने आर को बनाया गया, 1/4 बराबर 8,000 रुपये उसका हिस्सा हो जाए। 8,000 रुपये उसके टोटल ख्यात का राशि रहेगी तो उसका हिस्सा निकाल देंगे। हाँ, अगर प्रश्न में दे देगी आर का हिस्सा 8,000 रुपये ख्यात का जो नगद नहीं लाया तब भी इसी तरह होगा। टोटल ख्यात दिया इसलिए उसका हिस्सा निकालेंगे, 1/4 32,000 का 4/8। तो इसकी एंट्री क्या होती, नगद नहीं, गुडविल का जो एंट्री नगद नहीं लाया तो इसकी एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ये नए तरीके के क्वेश्चन। न्यू कौन, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कौन है, पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखिए इनको त्याग अनुपात में बांटते हैं, नगद हो या उधार त्याग अनुपात में बांटते हैं। तो त्याग देखिए प्रश्न में कहीं त्याग के बारे में नया अनुपात दिया है पी क्यू का, वो पुराना अनुपात दिया। अगर नया अनुपात देता पी क्यू का नया अनुपात देता
तो हम पुराने अनुपात में से नया अनुपात निकालते, त्याग अनुपात होता या त्याग अनुपात देता, लेकिन इस प्रश्न में त्याग अनुपात के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो त्याग पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात होता। पुराना अनुपात कितना है, 3:1, यही त्याग हो जाएगा। तो 8000 को 3:1 में आप बांटेंगे, 3:1 में आप बांटेंगे, तो 3 1 4, 3/4 3/4 6000 रुपये पी का हो जाएगा। देखिए सघन नहीं है, 2000 रुपये क्यू का हो जाएगा। टोटल यहाँ पे हो जाएगा 8000 रुपये। और यहाँ पे कैपिटल का कितना लाए थे, 20,000 रुपये। कितना लाए हैं, 20,000 रुपये। देखिए ये कॉलम नहीं, आप समझ जाएंगे। 3 और 1 में बांटिए, 3 1 4, तो 8000 का 3/4 पी का हो जाएगा और 8000 का 1/4 क्यू का हो जाएगा, बराबर ये 6000, बराबर ये 2000। पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात में बांटते हैं। प्रश्न में कुछ नहीं कहा तो पुराना अनुपात ही त्याग, ये हो गया। और एक चीज़ और हम बता रहे हैं कि इस प्रश्न में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, देखिए कहीं भी रिवैल्यूएशन कब बनता है, संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया गया, किसी का ज़्यादा मूल्य कर दिया गया, किसी का कम मूल्य कर दिया गया। लेकिन इस प्रश्न में आप देखते हैं कहीं ही संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है, किसी की वृद्धि या कमी नहीं की गई दायित्वों और संपत्तियों की, इसलिए पुनर्मूल्यांकन खाता यहाँ पे नहीं बनाएंगे, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब चलिए हम इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। पार्टनर्स क्या बना देते हैं, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बना देते हैं। देखिए ये PQR पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये पार्टिकुलर्स, ठीक है। अभी आपका ये रुपीज़ है, रुपीज़, ये खाता है तो ये आपका क्रेडिट हो गया, ये आपका क्या हो गया, डेबिट हो गया। चलिए अब हम सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो क्या कैपिटल अकाउंट खोलते समय, किसी का खाता खोलते समय मैंने क्या किया, डेबिट से है तो डेबिट में BD और क्रेडिट से तो क्रेडिट में BD। देखिए हम कैपिटल के अकाउंट खोल रहे हैं, कैपिटल अकाउंट से यहाँ है, कैपिटल अकाउंट दायित्व में, दायित्व का शेष क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट में बाई बैलेंस BD कितना है, P का 20,000 है और Q का 15,000 है। R पहले से है नहीं, लेकिन R कैपिटल के रूप में ला रहा है बाई बैंक। देखिए R यहाँ क्रेडिट है तो बाई बैंक, R क्रेडिट है तो क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम। कितना रुपए लाए, ये 20,000 रुपये लाए। ठीक है, और देखते हैं ये एंट्री। अब आप देखते हैं कैपिटल का अकाउंट आप बना रहे हैं तो पूरा चीज़ कैपिटल पे आपको टारगेटेड करना है। किस पे टारगेटेड करना है, कैपिटल पे टारगेटेड करना है। तो देखिए यहाँ भी कैपिटल है, यहाँ भी कैपिटल, यहाँ भी कैपिटल, सब जगह। R डेबिट है तो R के डेबिट में आना चाहिए, P और Q क्रेडिट है तो P और, ये देखिए पोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान से देखिए। इसमें कैपिटल एक जगह आया इसलिए एक ही लिखा हुआ, यहाँ कैपिटल डेबिट है तो डेबिट में भी कुछ लिखे होंगे, यहाँ कैपिटल क्रेडिट है तो क्रेडिट में भी कुछ लिखे होंगे। ध्यान से देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है पोस्टिंग की, खाते में पोस्टिंग का। तो पहले हम R को पकड़ते हैं। R डेबिट है तो डेबिट में आएंगे, नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का। R के सामने कितना है, 8,000। R का डेबिट है 8,000 तो 8,000 हम R के को डेबिट में आना चाहिए 8,000। जब हम इसमें देखते हैं क्रेडिट में तो 6,000 P के अकाउंट से लेंगे और Q के अकाउंट से 2,000 लेंगे, क्योंकि इसके सामने जो रकम है वही अमाउंट आना चाहिए। इसे कभी कभी संयुक्त लेखा में आपको बताया गया है। कभी कभी जैसे हम ये पोस्टिंग करते हैं, कभी कभी किसी से रिलेशन नहीं रहता, अगर कोई और भी नाम रहता है, यहाँ पे यक्स मान लीजिए 3,000 और यहाँ पे रहता कैश, तो हम P के R के सामने 8,000 तो हमको खोजना पड़ता, तो 8,000 कहाँ, जबकि यहाँ 6 2 8 3 11,000 होता, लेकिन हमको खोजना पड़ता है कि 8,000 कहाँ पे है, किससे रिलेशन है। लेकिन 8,000 यहाँ डेबिट है और क्रेडिट में 8,000 है, तो R का संबंध किससे बना, P और Q दोनों से बना। तो दोनों लिखेंगे P कैपिटल। देखिए R डेबिट है तो डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, तो Q's कैपिटल, दोनों से रिलेशन है, क्योंकि R के सामने 8,000 है तो हमको 8,000 लेने के लिए P का भी नाम डालना पड़ेगा और Q का नाम डालना पड़ेगा। किससे रिलेशन, R से, तो 6,000 और 2,000। ये R के कैपिटल के बारे में हमने पोस्टिंग कर दिया। अब हम P के बारे में करते हैं। P के सामने कितना, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टिंग है। P क्रेडिट है तो क्रेडिट में आएगा, किसका नाम आएगा, डेबिट वाले का। डेबिट कौन है, अकेले R है, R कैपिटल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
और पी के सामने कितना है, जबकि आर के सामने 8,000 है। पोस्टिंग में ध्यान दीजिए, जिसकी आप पोस्टिंग करेंगे, जिससे रिलेट बनाएंगे, उसके सामने जितना अमाउंट है उसके साइड में उतना ही अमाउंट आना चाहिए। पी के सामने 6,000 है, पी का संबंध किससे, आर से, जबकि आर के सामने 8,000 है, लेकिन पी के सामने कितना, 6, अर्थात पी का आर से कितने का संबंध है, 6,000 का ही संबंध है। क्यों ना, आर के सामने 8,000, 20,000, 50,000, चाहे जितना अमाउंट रहता, लेकिन हमको ये देखना है कि पी का आर से कितना संबंध है। पी का आर से कितना संबंध है, 6,000 का। उसी तरह हम क्यू का देखते हैं। क्यू क्रेडिट है तो क्रेडिट में आएगा। क्रेडिट का संबंध किससे होता है, डेबिट से। आर से रिलेशन है, आर डेबिट है, डेबिट का नाम लेने, आर 2 बार नहीं डालेंगे, क्योंकि यही आर पी के लिए भी काम करेगा, यही आर क्यू के लिए भी काम करेगा, क्योंकि दोनों का रिलेशन आर से। क्यू के सामने कितना अमाउंट है, 2,000, तो क्यू का संबंध आर से कितने का है, केवल 2,000 का है। इस चीज़ को आप डालेंगे, इस चीज़ की यही पोस्टिंग, ठीक है। ध्यान से देखिए, यही महत्वपूर्ण है। उसके सामने जो अमाउंट आना चाहिए उससे ज़्यादा उसके साइड में नहीं आना चाहिए। आर के डेबिट 8,000 है, तो आर के डेबिट में देखिए, ये डेबिट साइड होता है खाते का, 8,000। पी क्रेडिट है, क्रेडिट में 6,000, तो पी है, पी के क्रेडिट में 6,000। क्यू क्रेडिट है 2,000, तो क्यू के क्रेडिट में 2,000। ये देखिए, ये पोस्टिंग का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। ये हो गया, ये सबसे महत्वपूर्ण पोस्टिंग थी। फिर अब इसमें हम देखते हैं, हमने बताया है कि पुराने बैलेंस शीट में अगर जनरल रिजर्व पीएल हो उसको बांट लेते हैं। अगर इधर पीएल हो, कहीं न कहीं कभी कभी असेट्स में पीएल आता है, ठीक है, तो ये हानि कहलाता है, इसको भी बांट लेते हैं। तो लाभ, संचय या हानि को बांट लेते हैं। अगर कोई पहले से गुडविल है, यहाँ पे मैंने बताया अगर गुडविल है तो ये दूसरी गुडविल है, इसका खाता बंद करना होता है, तो उनको किस में पूछा जाए, आपसे क्या करते हैं, पुराने साझेदारों पुराने अनुपात में बांट देते हैं। तो इन सभी में क्या हमको मिला, पीएल। पीएल का शेष क्रेडिट होता है, जब बांटेंगे तो डेबिट कर देंगे, क्योंकि ख़त्म हो जाएगा पीएल से अकाउंट डेबिट। कौन कौन लोग बांटेंगे, पुराने लोग, पी और क्यू। किस अनुपात में बांटेंगे, किस अनुपात में बांटेंगे, कैपिटल अकाउंट। किस अनुपात में बांटेंगे, पुराने बैलेंस शीट से लिए। पुराना बैलेंस शीट हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। तो ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1। तो 6,000 को 3:1 में बांटेंगे तो 4500 और 1500 आएगा। ये 6,000 रुपये हो गए, 4500 और 1500 आ जाएगा। तो अब पोस्टिंग करिए। पी क्रेडिट है, क्रेडिट में क्या लिखेंगे, पीएल। पीएल डेबिट क्या है, पीएल कितना है, पी का रिलेशन 4500 और क्यू का रिलेशन 1500। 6,000 को 3:1 में बांटेंगे तो आपको 3/4 कर देंगे 6,000 का, तो पी का आ जाएगा 4500, क्यू का आ जाएगा 1500। बांट लीजिएगा। अब देखते हैं कोई चीज़ बाकी है, रिवैल्यूएशन हो नहीं गया, बैलेंस बीडी हो गया, उनकी पूंजी आ गई, कैपिटल का और गुडविल का हो गया उधार का, और पीएल को मैंने बांट दिया। अब कोई चीज़ बाकी नहीं है, अब हम लास्ट में बैलेंस सीडी कर देंगे। रिवैल्यूएशन है नहीं, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी आप करेंगे तो जो पक्ष कम रहेगा, इधर कुछ नहीं है, इधर का पहले योग कर लेंगे। 20 से 26, 26 4 30,500, क्रेडिट ज़्यादा सबका, 15 2 17, 18,500, इधर देखेंगे 20,000, तो इधर कुछ नहीं है तो पूरा 30,500, तो ये 30,500 टोटल में भी आ जाएगा। इधर भी कुछ नहीं है, पूरा का पूरा आ जाएगा 18,500, 18,500 टोटल में आ जाएगा। इधर जब देखते हैं 8,000 पहले से है, जबकि टोटल आना चाहिए 20,000, 8,000 पहले से, तो बचा कितना, सीडी का मतलब वो पक्ष कितने से कम है, कितने से कम है, 12,000 से, तो ये आपका 20,000 आ गया। कैपिटल के अकाउंट आपका बन गया। हम न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं। देखिए हमारे पास जगह नहीं है, इसी ओल्ड बैलेंस शीट में जो चीज़ें चेंजिंग है हम उसको मिटा के न्यू बैलेंस शीट आपको बना देते हैं। जहाँ जहाँ चेंजिंग है उसको चेंज कर देंगे, जो चेंजिंग नहीं उसको रहने देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए मिटा देते हैं पुरानी बैलेंस, हाँ न्यू बैलेंस शीट। हम क्या है, अब इसी को हमारे पास जगह नहीं है, न्यू बैलेंस शीट हम बनाते हैं एज ऑन। बैलेंस शीट के नीचे एज ऑन कब बना रहे हैं, 31 मार्च 2018 का, तो हम लिख देंगे 1 अप्रैल 2018, या 31 मार्च भी लिख सकते हैं लायबिलिटी। अब देखिए चेंजिंग क्या आ गया, जो जो चेंजिंग हम कर देंगे, ठीक है। ओल्ड बैलेंस शीट, ये ध्यान, ये क्वेश्चन है, हम ओल्ड न्यू बैलेंस शीट आपको बना रहे हैं। न्यू बैलेंस शीट आप देख लीजिए, इसी बैलेंस शीट में चेंज कर दे रहे हैं। क्या क्या चेंजिंग हुई है, कैपिटल बदल गई, इनका सीडी बदल गया, सब मिटा देते हैं। कैपिटल में जहाँ पी क्यू थे, अब इसमें नया प्रवेश कर गया, कौन प्रवेश कर गया, आर भी प्रवेश कर गया। इनकी कैपिटल कौन सी दिखाएंगे, जो यहाँ सीडी आएगा, सीडी। तो क्या पी की आई 30,500, क्यू की आई 18,500 और आर की आई 12,000, ठीक है। अब देखते हैं क्रेडिटर्स। रिवैल्यूएशन बना नहीं तो क्रेडिटर्स के बारे में कोई चेंजिंग है नहीं। क्रेडिटर्स हमारे कितने थे, 9,000 के। पीएल नहीं दिखाएंगे, पीएल को आपने बांट दिया, पीएल का शेष क्रेडिट होता और पीएल को आपने क्या कर दिया, डेबिट। इसका खाता क्या हो गया, बंद। जिसका क्रेडिट शेष होता है उसको डेबिट कर दें, या जिसका डेबिट शेष होता है उसको क्रेडिट कर दें, तो उसका खाता क्या हो जाता है, बंद।
ठीक है। पीएल का खाता बंद हो गया, इसका कोई शेष नहीं बचा। हम आते हैं फिक्स असेट्स को टच ही नहीं करेगा, वही अमाउंट। स्टॉक क्योंकि रिवैल्यूएशन बना ही नहीं, किसी को कम बेसी किया ही नहीं गया, स्टॉक कोई कैश के बारे में नहीं। बैंक में हम देखते हैं, बैंक को चेक किया गया। बैंक हमारा रिसीवर है कितने से, 20,000 से, तो 5,000 पहले था और 20,000 बाद में आ गया, कैपिटल के रूप में आ गया, तो ये कितना हो गया, 25,000। बस यही चेंजिंग है एसेट्स में, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे, 50,000 था, ये 20,000 केवल ये बढ़ा है, तो ये हो जाएगा आपका 70,000। इधर जोड़ दीजिए, 30, 18, 48, 48 से 49,000 और 12, 9, 21, 70,000 ये भी आ गया। दोनों तरफ का योग क्या बराबर हो गया। देखिए बैलेंस शीट का योग क्या हो गया, बराबर हो गया। ये न्यू बैलेंस शीट बन गई आपकी, जिसमें पी क्यू आर तीनों लोग हैं। देखिए बैलेंस केवल बैंक असेट्स में बैंक ही चेंज हुआ, यहाँ पे इनकी कैपिटल चेंज होगी, पीएल को बांट दिए ये इनकी। अब इसमें क्या था, यही सबसे महत्वपूर्ण, यही पोस्टिंग थी, आर के डेबिट में और पी और क्यू के क्रेडिट में, ठीक है। आर के सामने 8,000 है, आर डेबिट 8,000 है, तो उसके साथ 8,000 आना चाहिए, कहीं से आना चाहिए। पी क्रेडिट है 6,000, पी के क्रेडिट में 6,000, क्यू क्रेडिट है 2,000, क्यू के क्रेडिट, जिसके सामने जो अमाउंट है वही आना चाहिए। क्रेडिट है तो डेबिट वाले का नाम, डेबिट है तो क्रेडिट वाले का नाम। देखिए आपका अकाउंट्स बन गया। आपको समझ में आ गया होगा कि गुडविल जब नगद नहीं आती है, कहता है मूल्यांकन किया गया, इतना किया गया, तो आप उस नए साझेदार के हिस्से को निकाल के न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, इसकी पोस्टिंग आप इसमें कर देंगे, ठीक है। हर चीज़, जितनी भी नई चीज़ें आई हैं, सब दोहरा लेखा प्रदानी से दोनों पक्ष का योग बराबर कर दे। जैसे मैं चेक करूँ, बैंक को ही हम देखते हैं, बैंक में 20,000 असेट्स में बढ़ा और यही 20,000 आर की कैपिटल बढ़ी, क्रेडिट बढ़ा, और ये असेट्स में अगर बढ़ा 20,000, तो असेट्स डेबिट होता है, डेबिट 20,000 से बढ़ा और यहाँ क्रेडिट 20,000 से बढ़ा, दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर। अगर हम आर इस एंट्री के बारे में देखते हैं, आर के डेबिट में देखिए 6-2 8,000 डेबिट में आया और ये 6-2 8,000 किसी न किसी के क्रेडिट में, मतलब डेबिट भी कहीं ना कहीं बढ़ा, उतने अमाउंट से 6-2 8,000 से क्रेडिट बढ़ा, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं पीएल अकाउंट डेबिट, पीएल का ये पी और क्यू के क्रेडिट बढ़ा और प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो पहले क्रेडिट था, अगर हम इस पे आते हैं, बराबर था। तो आपने क्या किया, क्रेडिट को 6,000 आपने निकाल दिया, पीएल निकल गया 6,000, फिर इनकी कैपिटल में 45, 15, 6,000 से कैपिटल बढ़ा दिया, एक दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। इस तरह से आप करिए, मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, बुक का इंतजाम कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम रही है आप कमेंट बॉक्स में करिए। आपको समझ में आ गया, इसको 2-3 बार दोहराइए, समझिए, इस पोस्टिंग को समझिए। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। लॉकडाउन का यूज़ करिए, खूब मेहनत करिए। जीवन में आगे बढ़ना है तो आप मेहनत करिए, पढ़िए, ठीक है। ओके, बाय।